पास खेत है जहां दो भाई सब्जियां तोड़ रहे हैं। इस बार तो करेले और घिया की खेती काफी बढ़िया हुई है। मंडी में भी लोग बड़े शौक से सब्जियां खरीद रहे हैं। अरे गर्मियों का ही तो मौसम होता है जिसमें इंसान ये सारी सब्जियां खाता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज टमाटर भी थोड़े ज्यादा ही लेकर चलते हैं। कल देखा नहीं था 4 घंटे में ही सारे टमाटर बिक गए थे और उसके बाद भी कितने ग्राहक आए थे। अरे इस नदी का पानी है ही इतना साफ कि हर साल हमारी सब्जियां बढ़िया ही होती हैं। अजय और अंकुर दोनों भाई मिलकर टोकरियों में बेचने के लिए सब्जियां तोड़कर डाल रहे होते हैं। वहीं खेत के बगल से गुजर रही नदी के थोड़ा आगे जाकर सुषमा और संगीता मिलकर कपड़े और बर्तन धो रही होती हैं, तो वहीं उनके बच्चे अरुण और तारा नदी में से मछलियां पकड़ रहे होते हैं। ये देखो माँ, इस बार तो मैंने भैया से भी बड़ी मछली पकड़ी है। नहीं, इस बार भी मैंने ज्यादा बड़ी मछली पकड़ी है। जब देखो एक दूसरे से मुकाबला ही करना है। अरे तुम दोनों ने ही बड़ी मछली पकड़ी है। तभी आते हुए जतिन कहता है, क्या बात है भाभी, आज तो आपके दोनों बच्चों ने मेरा काम आसान कर दिया। चलो बच्चों, लाओ ये मछलियां मुझे दो, इन्हें ले जाकर बेचना भी तो है। वो उन सभी मछलियों को टोकरी में भरकर साइकिल पर रखकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे कमलेश टोकरी बनाने का काम कर रहा होता है। लो, ये टोकरी भी बनकर तैयार हो गई। बैठे बैठे मेरी तो कमर ही सुन्न हो गई है, जाकर थोड़ी देर लेटना पड़ेगा। कमलेश जैसे ही उठने वाला होता है तभी उसके आसपास 2-3 चिड़ियां आ जाती हैं, जो नीचे पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों के तिनकों को उठाकर सीधा उस बड़े पेड़ के ऊपर जाती हैं और अपना घोंसला बनाने लगती हैं। ये देखकर कमलेश कहता है, इन चिड़ियों का भी ठीक है, तिनके घास फूस किसी से भी अपना घोंसला बना लेती हैं। वैसे यहाँ सच में कितनी शांति है, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा हुआ कि बाहर के शोर शराबे से दूर मैंने एकांत को घर बनाने के लिए चुना। आराम से रोटी रोजी का गुजारा भी हो जाता है और सुकून मिलता है वो अलग। जहां आज के समय में लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कमलेश अपने परिवार के साथ इस नदी के किनारे रहना पसंद करता है, जहां ढेर सारे उसके लगाए पेड़ हैं। उसका अपना खेत और कमलेश का एक छोटा सा घर था। खेती बाड़ी, नदी के पानी से मछली पकड़ना और साथ ही टोकरी बनाना, इन सब कामों से कमलेश और उसके परिवार का गुजारा काफी अच्छे से चल रहा था। उसी घर में आज प्रेग्नेंट अमृता पसीने से लथपथ लेटी थी और सरस्वती उसको हाथ पंखे से हवा कर रही थी। अरे बहू, अब मिली तुझे ठंडक। तुझे हवा करते करते मेरा तो हाथ ही दुख गया। माँ जी, आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। पता नहीं आप लोगों के पसीने क्यों नहीं निकल रहे। मुझे देखिए, मैं तो पूरे पसीने से नहा गई हूँ। तभी माही आते हुए, अरे भाभी, आप तो प्रेग्नेंट भी तो हो। देखो फोन में भी बता रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में प्रेग्नेंट औरतों को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। अभी आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। एक तो पता नहीं इसके हाथ में ये मोबाइल फोन क्या लग गया। मानो ऐसा लगता है कि बंदर के हाथ में नारियल लग गया हो। जब देखो फोन में ही लगी रहती है। अरे इन मोबाइल फोन से गुजारा नहीं होता, घर के काम धंधे पर भी ध्यान दे। अरे माँ, आपको नहीं पता मोबाइल फोन से आजकल लोग कितने अमीर बन रहे हैं। वो तो मेरे घर में कुछ खास होता नहीं है, वरना मैं भी और यूट्यूबर्स की तरह ब्लॉगिंग करती और एक दिन बहुत पैसा कमाती। अंबानी बनने के सपने बाद में देख लेना, पहले मेरे लिए नींबू पानी बना कर ले आओ। इतना कहकर माही फोन रखती है और अपनी छोटी भाभी के लिए मटके के ठंडे से पानी से नींबू पानी बनाकर लाती है, जिसे पीकर अमृता को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। अब इसी तरह शाम हो जाती है और शाम को पूरा परिवार नदी किनारे बैठकर खाना खा रहा होता है। नदी के पास से होकर गुजर रही ठंडी ठंडी हवा दिन भर की पूरी गर्मी को पल भर में दूर कर देती है। सुबह से जाकर अब थोड़ा सुकून मिला है। मैं तो कह रही हूँ कि आज रात हम यहीं बिस्तर लगा लेते हैं। अंदर तो गर्मी में नींद आनी सी रही। और नहीं तो क्या, आराम से ठंडी ठंडी हवा में सोएंगे और यहाँ कितना सुकून भी है। आप सभी लोग खाना खाने के बाद नदी किनारे ही बिस्तर लगाकर आराम से सो जाते हैं। इसी तरह इस परिवार की जिंदगी आराम से कट रही होती है। समय ऐसे ही गुजरता है और आज अरुण आम के पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के आम तोड़ तोड़ कर ऊपर से नीचे फेंक रहा होता है। भाभी, ये कच्चे आम तो खाने में आज और भी बढ़िया लग रहे हैं। मैं तो एक और खाऊंगी। तुम्हें देख देख कर मेरे मुंह में पानी आ गया। सोच रही हूँ आज कच्चे आम की चटनी बना लूं। माँ, यहाँ तो काफी सारे आम हैं, क्या मैं सब तोड़ लूं? नहीं बंदर, अब नीचे उतर जा। कितनी आम तोड़ेगा? आज ही पूरे पेड़ को खाली कर देगा क्या? अरुण अब आराम से पेड़ से जैसे ही नीचे उतरने लगता है तभी उसकी नजर आम के पेड़ पर बने एक घोंसले पर जाती है, जहाँ चिड़िया अपने बच्चों के साथ आराम से सो रही होती है। यह देखकर अरुण अब जल्दी से नीचे आता है। पता है माँ, पेड़ की टहनी पर चिड़िया ने एक घोंसला बना रखा है। वो अपने बच्चों के साथ वहाँ आराम से सो रही थी। क्या मैं उनका घोंसला जाकर देखूं? नहीं बेटा, उनके घोंसले को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना चिड़िया नाराज हो जाती है। तुम्हें पता है एक चिड़िया कितनी मेहनत करके घोंसला बनाती है? चिड़ियों का भी ठीक है, अगर मन चाहा किसी भी पेड़ पर घोंसला बनाकर रह लिया। और यहाँ जमीन पर रह रहे हम इंसान, हमें तो घर बनाने के लिए जमीन, ईंट, पत्थर, सीमेंट, हर चीज की जरूरत पड़ती है।
और कभी कोई परेशानी आ जाए तो घर छोड़कर जाना पड़ता है। बहुत परेशानी है हम इंसानों की तो। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं। पूरा परिवार आराम से हंसी खुशी रह रहा होता है कि तभी उनके घर से थोड़ा आगे जाकर नदी किनारे आज शहर से कुछ लोग आते हैं। वो साथ में कंस्ट्रक्शन का सामान, बड़ी बड़ी जेसीबी और भी कई सारी चीजें लाते हैं, जिसे देखकर अरे ये शहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये सारा सामान कहीं ये जंगलों को तो नहीं काट रहे? पता नहीं बाबा, एक बार मैं पता करके आता हूँ। जतिन अपने भाई के साथ उन लोगों के पास जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस जमीन पर अब एक सोलर पैनल प्लांट बनने जा रहा है। वो लौटकर घर आकर बैठकर बताता है, ये काम तो काफी लंबे समय तक चलेगा और इससे बहुत शोर होने वाला है। लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, घर छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे। और वैसे भी हमारे घर से तो वो दूर ही बना रहे हैं, सरकारी काम है, हम तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते। जब से सोलर पैनल का काम शुरू हुआ था, तब से इस सुकून भरी जगह में भी अब काफी ज्यादा शोर रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब सरस्वती अपनी बेटी के साथ नदी किनारे कपड़े धो रही होती है, तभी वो देखती है कि नदी का पानी थोड़ा काला है और बार बार नदी के पानी में कचरा आ रहा है, जिसे देखकर माही, इस नदी का पानी इतना गंदा क्यों लग रहा है? और ये देख, पानी में कचरा ही कचरा आ रहा है। लगता है माँ, ये इन्हीं लोगों का काम है। धीरे धीरे पानी खराब होने की वजह से कपड़े धोना, खाना बनाना, यहाँ तक कि नदी के अंदर से मछलियां पकड़ना भी काफी मुश्किल हो गया था। अरे मैं तो इस रोज रोज के शोर से परेशान हो चुका हूँ। शोर से बचने के लिए ही तो मैंने सालों पहले इस शांति में अपना घर बनाया था, लेकिन अब देखो हमारी सारी चीजें खराब हो रही हैं। बिना साफ पानी के हम सब्जी का काम भी नहीं कर सकते और ना ही मैं मछली बेच सकता हूँ। और जरा अमृता को भी तबीयत देखिए, 7वां महीना चल रहा है इसका। ऐसे में तो इसकी तबीयत और खराब हो सकती है। बस बहुत हुआ, सरकारी आदमी है तो क्या हुआ, इन्हें कोई हक नहीं है कि आम जनता को परेशान करें। मैं आज ही जाकर इन लोगों से बात करता हूँ। सरकारी आदमी है वो, ज्यादा बोलेंगे ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे। और वैसे भी यहाँ ये जगह कोई रहने की तो है नहीं, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ रह रहे हैं, हमारा ही नुकसान है। चाहकर भी पूरा परिवार अब कुछ नहीं कर सकता था और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। जिस जगह पर सोलर पैनल बना रहे थे, वहाँ वायरिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है। मेरे ख्याल से हमने वायरिंग काफी हल्की कर रखी है, हमें अच्छी क्वालिटी की वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये देख, यहाँ थोड़ी देर पहले स्पार्क हुआ है। छोटे छोटे स्पार्क तो होते रहते हैं, कुछ नहीं होता। चल अब चलते हैं, बाकी का काम कल करेंगे। कंस्ट्रक्शन का काम छोड़कर अब सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं एक छोटी सी लापरवाही की वजह से अब उस सोलर पैनल के काम में कई जगहों पर वायरिंग में स्पार्क होने लगता है और धीरे धीरे उस पूरे कंस्ट्रक्शन में आग लग जाती है। आग की बड़ी बड़ी लपटों की वजह से घर में सो रहे सभी लोगों को अब एकदम से गर्मी लगने लगती है। भाभी, ये अचानक मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? पहले तो कभी इतनी गर्मी नहीं लगी और आज तो मौसम भी ठीक था ना। पता नहीं अमृता, मुझे भी काफी गर्मी लग रही है। रात का वक्त है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पूरे परिवार को एकदम से काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है और जैसे ही वो सब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन वाली जगह में आग लग चुकी है। सभी लोग काफी डर जाते हैं और अपना घर छोड़कर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। देखते ही देखते सोलर पैनल की कंस्ट्रक्शन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कई सारे सोलर पैनल के टुकड़े उड़कर कमलेश के बसे बसाई घर की तरफ आते हैं और देखते ही देखते कमलेश का बरसों का घर जलकर उजड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से हमने ये संसार बनाया था, सब कुछ उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? सुकून और शांति से हम यहाँ रह रहे थे, तो क्यों तूने हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म किया? पूरा परिवार रात भर काफी रोता है और अगले दिन जब कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग आते हैं तो पूरा परिवार उनके पास जाता है। आप लोगों की वजह से हम लोगों का कितना नुकसान हो गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे ना आप लोग? अरे भाई करेंगे, आप लोगों की भरपाई किसने कहा था? यहाँ इस तरह आकर रहने के लिए आपसे ज्यादा तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उस नुकसान के आप खुद जिम्मेदार हैं। ऐसे एकदम से कंस्ट्रक्शन में आप आग कैसे लग सकती है? आप लोगों ने ही कोई लापरवाही की होगी। देखिए, हमें बस हमारे नुकसान के पैसे चाहिए ताकि हम दोबारा से एक घर बना सकें। अरे चले जाओ यहाँ से, वरना हम उल्टा तुम पर केस कर देंगे। वैसे भी यहाँ बस तुम लोग ही रह रहे हो ना, कहीं इस सब के पीछे तुम लोगों का ही तो हाथ नहीं है। गरीब होने की वजह से पूरा परिवार अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, जिसके बाद अब वो सभी वापस गांव की तरफ आते हैं।